हेलो स्टूडेंट, आज हम 11 केमिस्ट्री का 7 चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्टूडेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन देखिए, जो मैंने ब्लैक अंडरलाइन की है। द नेट न्यूक्लियर चार्ज is actually experienced by an electron is called effective nuclear charge. It is denoted by Z effective. स्टूडेंट, उसके लिए और एक डेफिनेशन है, देखिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील और एक्सपीरियंस बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स, इधर देखिए, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या। तो इधर मैं एक पहले न्यूक्लियस बना देता हूँ, फिर एक आउटरमोस्ट शेल, तो स्टूडेंट्स इसे देखिए, एक समझ गए एटम है, और ये जो है आपका न्यूक्लियस आपका ये न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, इधर ये जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज होगा, जो आउटरमोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो भी इलेक्ट्रॉन उस पर कितना इफेक्टिव है, मतलब ये न्यूक्लियर का चार्ज इस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर कितना इफेक्टिव है, उसे ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। फिर से देखिए, मैं एक और एक डायग्राम आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इधर देखिए, इन्हें मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो मैंने इधर एक न्यूक्लियस बना दिया, फिर एक शेल, फिर एक शेल और लास्ट में एक शेल। ये आपका सोडियम हो गया, Na+ बराबर। और इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 8 इधर देखिए, मैं 8 बना दिया। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर देखिए, ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, कौन सा है, ए वाला जो है न्यूक्लियस। तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इस पर कितना इफेक्टिव कर रहा है, मतलब न्यूक्लियर का चार्ज जितना इस पर आउटरमोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कितना इफेक्टिव है, उसे ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। मतलब फिर से देखिए, सोडियम जो है, सोडियम का न्यूक्लियस का चार्ज ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना है, उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट, और उसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। दिस इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इधर देखिए, हम पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं Na का। तो देखिए, Na में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11 है। तो पहले हम उसका एक न्यूक्लियस बना देते हैं। चलिए, ये न्यूक्लियस तैयार हो गया, फिर एक शेल, फिर दूसरी शेल, देन तीसरी शेल। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर नेक्स्ट शेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे इधर, फिर लास्ट में सिर्फ 1 ही बचा है। तो मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बोला था कि जो न्यूक्लियर का इफेक्ट होगा आउटरमोस्ट शेल पे, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग इफेक्ट भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के केस में ही होगी। लेकिन इधर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, जब ये जो न्यूक्लियर का चार्ज आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, तब ए वाले जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस एनर्जी को थोड़ा कम करेंगे, मतलब शील्ड की तरह काम करेंगे। इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इसे ही हम शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। फिर एक बार देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जब भी न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा होगा, तो ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियर का चार्ज थोड़ा सा कम करेंगे, जिसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
कम होगा। स्टूडेंट इधर देखिए, मैं सोडियम का एग्जांपल फिर से लिया है। तो सोडियम के एग्जांपल में हम शील्डिंग इफेक्ट कितना है कैसे निकालेंगे, तो इधर देखिए, मैंने सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है। तो मैंने क्या किया, एटॉमिक नंबर से शील्डिंग इफेक्ट माइनस किया, इससे हमें कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये पता चलेगा। तो इधर देखिए, पहला मतलब Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट हम सिग्मा से डोनेट करेंगे। तो Z मतलब एटॉमिक नंबर हमारा 11 है और मैंने -4 लिखा है। 4 क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से देखो 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसलिए मैंने शील्डिंग इफेक्ट 4 लिया है। तो 11 - 4 हमारा 7 आएगा, यही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स इधर एक नोट दी गई है, पहली नोट देखिए, विद इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, हेंस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मीन्स स्टूडेंट, हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, इसकी वजह से न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा और इसी के कारण हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियर का फोर्स आउटर मोस्ट शेल पर ज़्यादा होगा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। हमारी सेकेंड नोट देखिएगा क्या है, विद इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, हेंस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। मीन्स हम जैसे जैसे ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, इसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। वो कैसे हम डायग्राम से समझते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट नोट जो है उसको हम पहले एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, हम पहले पीरियड से जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, तो मैं एस ब्लॉक से सेकेंड पीरियड का लिथियम लिथियम ले रहा हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर जो है, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, जिसका एटॉमिक नंबर है 3, आपको पता है 3 है। तो अब मैं इसका पहले न्यूक्लियस ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एक शेल, देन एक शेल, हो गया। इस पर +3 का पॉजिटिव चार्ज होगा और 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से पहले शेल में दो मतलब डुप्लेट कंप्लीट है और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इधर देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस पर 3+ का चार्ज होगा। अब ए वाला जो इस पर अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डालेगा, तो इस पर जितना इफेक्ट होगा हम उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। तो लिथियम के केस में मेटल एस ब्लॉक में सारे मेटल है, इसकी वजह से इन दोनों का डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, मतलब एटॉम का साइज़ बहुत बड़ा होगा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो उसका जो रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अब मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ, जो कि उसी पीरियड में है लेकिन 17th ग्रुप में। तो देखिए, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है हमारा 9। तो इधर देखते हैं किधर, हाँ, तो पहले मैं एक न्यूक्लियस बना दिया हूँ, फिर हमारी K शेल, देन हमारी L शेल। तो न्यूक्लियस पर आपको पता है कि +9 का चार्ज है, देन 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो बचे 7 बराबर, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, मतलब अब कंप्लीट हो गया है। तो इधर देखिए, +9 का चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस जो है फ्लोरीन का वो पावरफुल है, तो वो बाकी के जितने भी शेल है उन सबको अपनी तरफ खींच के रखिएगा, मतलब ये शेल को भी खींचेगा, ये शेल को भी खींचेगा। इसी वजह से जो हम लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ने की वजह से साइड एटम का साइज़ छोटा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो इस पर अब +9 का चार्ज है और एक प्लस पॉइंट साइज़ भी कम है, तो जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और लास्ट इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा होगा। इसी की वजह से लिथियम से ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है फ्लोरीन का। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे हम डाउन पीरियड में
लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। इसी की वजह से न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है। इसके कारण इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। आपको पहली नोट समझ में आ गई है। अब हम सेकेंड नोट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सेकेंड नोट समझने के लिए मैं फिर से फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड पीरियड में से लिथियम ले रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर है 3। देखिए, अब मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, एक न्यूक्लियस, फिर एक शेल, उसके बाद एक शेल। तो अब न्यूक्लियस के ऊपर +3 का चार्ज है, मतलब वो चार्ज बहुत कम है। तो इधर इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन एंड इधर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 हो गया पूरा। अब देखिए स्टूडेंट, इधर क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप में है लेकिन सेकेंड पीरियड में है, मतलब ऊपर की साइड है। तो इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा लेकिन थोड़ा सा कम भी होगा। तो ये थोड़ा सा अपना पावर न्यूक्लियस इस पर थोड़ा तो भेजेगा ही ना, पूरा ख़त्म नहीं होगा। तो जो भी पावर होगा इस पर उसे ही हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझते हैं। और इससे रिलेटेड एक और एटम देखें इधर स्टूडेंट, एक मिनट। हाँ, तो अब हम देखेंगे पोटेशियम को, मतलब के, जिसका एटॉमिक नंबर है 19। तो अब मैं देखिए इधर एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ, देन एक शेल और एक शेल और एक शेल। तो न्यूक्लियस के ऊपर अब होगा +19 का, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही तो प्रोटॉन भी होते हैं ना स्टूडेंट्स। तो एक इधर, एक इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गए, फिर से 8 बनाने पड़ेंगे। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। और एक हमें शेल बनानी पड़ेगी क्योंकि एक कम भी पड़ रहा है ना। तो एक शेल बना दी, देखिए परफेक्ट हो गया क्या? हाँ, मेरे हिसाब से हो गए परफेक्ट। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर उसी ग्रुप का मैंने पोटेशियम लिया है, बराबर। फर्स्ट ग्रुप का है लेकिन ये फोर्थ पीरियड में लाई करता है। लिथियम सेकंड पीरियड में लाई करता था फर्स्ट ग्रुप से, और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से फोर्थ ग्रुप में लाई कर रहा है। तो इधर देखिए एटॉम उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो अलग शेल में ऐड हो रहे हैं, मतलब एटॉमिक साइज फिर से बहुत बढ़ रहा है। तो इधर देखिए न्यूक्लियस एंड इस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो जो भी न्यूक्लियर का चार्ज होगा यहाँ तक पहुँचने तक बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो, इधर भी शील्डिंग इफेक्ट है। एक मिनट दिखाता हूँ, देखो ये शील्डिंग इफेक्ट इधर भी है, फिर इधर भी है। तो इधर तक जाने तक उसे बहुत देर लगेगा, तो डिस्टेंस भी तो बहुत बड़ा है ना। तो इसीलिए हमारी सेकेंड नोट इन लिथियम से और पोटेशियम से प्रूव हो जाती है कि विथ इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मतलब ग्रुप के साथ एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। इसी की वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर का जो चार्ज है इस पर वो कम हो रहा है। स्टूडेंट्स, इधर देखिए हमारी अगली नोट क्या है। मैंने लेफ़्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है और टॉप टू बॉटम अपने ग्रुप्स में क्या होता है वो बता के रखा है। देखिए, सीखो इधर से। लेफ़्ट टू राइट पहले देखते हैं हम। लेफ़्ट टू राइट पहला पॉइंट है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मैंने अभी आपको पढ़ाया है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है। हमारा सेकेंड पॉइंट है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, वो भी मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में पढ़ाया है। देन शील्ड इफेक्ट रिमेन्स सेम, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो रिमेन्स सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एटॉम तो ज़्यादा ऐड नहीं हो रहे, एटॉम तो उतने ही है ना। इसकी वजह से शील्ड इफेक्ट रिमेन्स सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस बाय +1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय +1। देखिए स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी 1 से ही बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है एक एटम में। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है लेफ़्ट टू राइट में, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मतलब न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव होगा, तो इसलिए पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये जो लेफ़्ट टू राइट जो केस है वो सिर्फ पीरियड में अप्लाई हो सकती है। लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके लेफ़्ट टू राइट पीरियड में अप्लाई होगी। एंड देन आवर टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में क्या होता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। मैंने आपको
मैंने आपको पढ़ा दिया है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ आवर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तभी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ना स्टूडेंट्स। तो थर्ड पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन्स नंबर होते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप भारी संख्या में ऐड हो रहे हैं, तो अगर नेक्स्ट सेल आइए ना भारी संख्या में ऐड हो रहे हैं तो एटॉम बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि एक एक जो शेल है वो भी बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट हमारा बढ़ रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ आवर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस कभी भी पॉजिटिव चार्ज ही लास्ट इलेक्ट्रॉन पर भेजेगा ना, थोड़ी ना नेगेटिव भेजेगा। तो ये अप्लाई होगी टॉप टू बॉटम, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे एक एक करके नीचे नीचे डाउन द ग्रुप अप्लाई होगी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होते हैं वो सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से ताकि उन्हें भी समझ में आए। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट अस।